पाकिस्तानी एज अ होल एंड इंडियन एज अ होल, अगर मैं मोदी को लूंगा एक तो हो सकता है कि आपके सारे पाकिस्तानी से बेहतर है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा इतना मुतनाज़े क्यों बन गया? साथ ही साथ जाकिर नाइक ने आते के साथ ही जो हमारा प्लान था वो चौपट क्यों हो गया, वो मैं बताती हूँ आपको। कि हमने तो ये सोचा था कि आएंगे फिर भारत के बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की वाह वाह प्रोडक्शन करेंगे, वो हो नहीं सका। पाकिस्तान आए लेकिन यहाँ तो नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो ये क्यों बोल रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं, उनका इस बारे में ये आइडियोलॉजी क्यों है? आपको लगता है कि ये गलत हो गया उनका दौरा? वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो हम मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। उन्होंने खुद अपना जो कद काठ बनाया था उसको उन्होंने खुद डैमेज किया है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक मौलाना जो कि इटली में रह रहे थे उनको इटली से बाहर निकाल दिया है। पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों के नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हो भी सकती है भाई। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है। अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को। उन्होंने बाज ऐसे मौजुआत उठाए जो उनके उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं, वो देखकर यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया। जिन लोगों ने जाकिर नाइक को बुलाया, जिन लोगों ने इन्वाइट किया, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान आकर भारत की बुराइयां करेंगे, कहेंगे भारत ऐसा है, भारत वैसा है, और उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बहुत तारीफें भी की जाएंगी। साथ साथ हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, और इस किस्म की कुछ चीजें शायद उन लोगों के माइंड में होंगी जिन्होंने जाकिर नाइक जैसे, ठीक है, उनको बुला लिया। समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल जाकिर नाइक को इन्वाइट कर लिया गया, लेकिन हुआ ये कि आते के साथ ही सबसे पहले तो पीआईए ने कहा लाओ जी पैसा निकालो, हमें तो बस ऊपर वाला मौका दे। लेकिन बात सारी ये कि ऊपर वाले ने मौका दिया तो उसकी रीजन भी तो ये खुद ही बने ना। इतना सामान लेके पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कपड़े तो मैंने देखा उनके पास कोई खास ड्रेसेस है नहीं, 2-4 ही सूट्स हैं जो वो बार बार पहन रहे हैं, और उसमें भी जो पैंट है वो इतनी ऊंची है, पता नहीं धो के श्रिंक हो गई है या बनाई ही ऐसे पजामे की शक्ल की थी कि जो ऊंचा ऊंचा सा हो, और कोट और एक टाई लगा के और वो टोपी पहन के हर जगह पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अपनी वो कहानियां शुरू कर देते हैं, इस्लाम ने ये कहा है, इस्लाम ने वो कहा है। साथ ही साथ जाकिर नाइक ने आते के साथ ही जो हमारा प्लान था वो चौपट क्यों हो गया, वो मैं बताती हूँ आपको। कि हमने तो ये सोचा था कि आएंगे फिर भारत के बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की वाह वाह प्रोडक्शन करेंगे, वो हो नहीं सका। जैसे ही जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे, सबसे पहले तो पीआईए वाले पहुंच गए। पीआईए वालों ने कहा लाओ पैसा निकालो, इतना जो सामान लेकर आए हो जिसमें खुदा जाने क्या है, इसके अंदर ईंटें पत्थर क्या लेकर आ गए, मलेशिया में ऐसा क्या मिलता है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन खैर जो कुछ भी था वो तो पता नहीं लगा कि क्या था, लेकिन हाँ पैसे मांग लिए। लेकिन उसके बाद वो हंगामा हुआ कि तौबा तौबा, यानी पाकिस्तान से कोई पैसा मांग ले, मतलब इसके ऊपर एतराज कर दे कि पाकिस्तान ने पैसा मांगे, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमारी एयरलाइन ने मांगा था, कौन से हमारी सरकार ने मांगा था, और सामान जो इतना लेकर आ गए। तो खैर उसके बाद जी हुआ ये कि हम लोगों ने जाकिर नाइक को पटक पटक के धोया, और फिर सभी ने कहा कि तो वाह, यहाँ से वहां तक एक हंगामा मच गया। अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे रहा, और झाड़ रहा है, और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। अब जुल्म नहीं करते, हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया।
उन्होंने उनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। हाँ। ठीक है, डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं कर रही। वो सर्टन रीजन है उस चीज़ की। आप लोग वो भी तो देखो पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज़ पे है, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की हो तो शादी कर दो, इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है, मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो बस फिर इस तरह का वो है। अब वो कहते हैं वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज़ मिले वो कहते हैं वो ठरक होनी चाहिए, फिरकी फिरी हुई है, तो वो इसी चीज़ में वो फिरे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को। हाँ, इस वाले आपसे बात करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।